जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि दरअसल ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या? सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इनकी बात करने से पहले मैं आपके सामने दो नंबर्स की बात करना चाहता हूँ। एक होता है रियल, जिसको आप बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। और दूसरा होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी, और जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 1.5 डैश 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 ETC, यानी एक्सेट्रा, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, वो सभी कैसी होती हैं? वास्तविक। और अगर मैं काल्पनिक यानी इमेजिनरी की बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है। जैसे मैंने बोला -1 और इसका अंडर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा -1। अब मैंने लिया -2 अंडर रूट, और मैंने डैश डैश ETC, जितनी भी संख्या ये सभी कैसी होंगी? ये सभी काल्पनिक संख्या होंगी। लेकिन हम अब देखिए, आप बोलोगे सर ये काल्पनिक कैसे? मैंने बोला स्क्वायर करने पर। जैसे अब ये -1 पर अंडर रूट, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर बचेगा -1। तो ये सभी संख्याएं कैसी आ गई? ये नेगेटिव आ गई, मतलब स्क्वायर करने पे नेगेटिव आना। ठीक है। तो अभी देखो, रियल और प्लस इमेजिनरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ? ऐड, तो हमें मिलेगा जेड, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट -1 है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 3 प्लस अंडर रूट -1। एक मिनट। और अभी देखिए, 3 को मैंने 3 लिखा, प्लस और जो अंडर रूट -1 है, अगर मैं इसको आयोटा लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ? आयोटा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जैसे ही मैंने इसको आयोटा लिखा, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब जैसे हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो देखिए, ये अभी हमने अंडर रूट -1 को लिखा है हमने आयोटा। क्या लिखा है? आयोटा। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहूँगा, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू -1 आएगा। अगर मैंने लिखा आयोटा क्यू, आयोटा क्यू मैंने लिखा, तो ये इसको मैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैंने इसको आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा, तो आयोटा तो सेम रखा मैंने, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक, तो मैंने इसको -1 लिखा, और जैसे ही मैंने इसको -1 लिखा तो ये माइनस के आयोटा हो गया। ठीक है, ये माइनस के आयोटा हो गया। तो यानी, और अगर मैं आयोटा 4 लिखता हूँ तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दूँ, और इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू फिर -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1। तो आपके पास आयोटा की वैल्यू मिल गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू मिल गई, और आयोटा 4 की वैल्यू मिल गई। तो इसी तरह से आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको ये एक चीज़ बताई है, आयोटा स्क्वायर। मैंने क्या बताया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ एक ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस एक मतलब 1, तो ये तो कैंसिल होके 0 हो गया। तो और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या आया? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आया 0। ये क्या आया? 0। ठीक है ना। तो देखो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो फैक्टर्स बताऊंगा, मतलब वो चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसका बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं आपको सारी जानकारी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए,
एक मिनट। अब ये करा दिया मैंने। अब देखो, अब ये 1 + i² है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 2i ऐड कर दूं तो 0 + 2i। और ये अगर मैं इसको a और आयोटा को मैं b मान लूँ तो a² + b² + 2ab, तो ये आपका बन गया 1 + i का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया 2i। ठीक, 2i। और अब देखिए, अब ये भी एक बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जो भी ये एग्जाम में ज़्यादातर फंसते हैं। ठीक है, तो 1 + 2i। और अभी मैंने इसमें 2i ऐड किया है। अगर मैं इसमें 2i माइनस करता हूँ, 2i माइनस के 2i इज इक्वल टू 0 माइनस के 2i। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐड किया, ये माइनस किया तो ये 1 - i की पावर होल स्क्वायर का बन गया माइनस के 2i। ठीक है, और अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और अब मैं इसको और इसको मैं ऐड कर दूं, मैं क्या कर दूं, दोनों को जोड़ दूं। तो देखिए 1 + i की पावर होल स्क्वायर और प्लस -i की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2i माइनस के 2i। तो ये क्या बन जाएगा 0। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी मैंने इसको प्लस किया, अभी मैं अगर इसको मैं माइनस कर दूं, 1 + i की पावर होल स्क्वायर माइनस के 1 - i की पावर होल स्क्वायर, तो ये 2i + 2i बन जाएगा, यानी 4i बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये यहाँ तक सारे क्लियर हो चुके। और अब देखिए, और अब जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी भी कोई भी आयोटा है, ठीक है, ये नोट फैक्टर है। ये क्या है, नोट फैक्टर है। अगर कोई भी आयोटा की लगातार 4 घातें, आयोटा की लगातार 4 घातों का योग 0 होता है, ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 में जैसे मैंने लिखा i² + i³ + i4 + i/5। ठीक है, अभी मैंने i² की वैल्यू निकाली थी, वो थी -1, और i³ की मैंने वैल्यू निकाली थी, वो थी -i। और इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू बनेगी +1, और मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये बनेगी कितनी, यहाँ पे निकालो i/4 इंटू आयोटा। i/4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा की आयोटा, और आयोटा निकल आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो इसका आ गया आयोटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो क्या आया 0। यानी आयोटा की कितनी भी पावर हो और वो लगातार 4 हो तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। ठीक है, सबसे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका। और एक चीज़ देखिए, अगर ये जो पावर्स हैं ये पावर्स पॉजिटिव हैं, और अगर ये पावर्स नेगेटिव होती हैं, जैसे आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा -4 प्लस आयोटा -5, तो भी ये क्या रहता 0। मतलब इसकी पावर्स नेगेटिव हों या पॉजिटिव, उस और वो लगातार अगर 4 होंगी तो क्या आएगा आंसर उसका 0 ही आएगा। ठीक है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम बात करेंगे कि भाई अगर आपको आयोटा की पावर 641 दिया जाए, क्या दिया जाए 641, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए, अगर आयोटा की पावर आपको 4 से बड़ी दी जाए, या कोई भी आयोटा की पावर दी जाए और उसमें आपको आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो आप करोगे कि उस जो बड़ी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, 4 से। जैसे मैंने इसको 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 641 को, तो यानी ये जाएगा 160 बार पूरा कंप्लीट, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू 160 और इंटू आयोटा। ठीक है, अगर आपने जब इसको 4 से डिवाइड दिया है, तो 4 से डिवाइड देने के बाद ये जो पूरा बचा है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू और ये बचेगा आयोटा।
ठीक। तो 1 × आयोटा हो गया आयोटा आंसर यानी। और अगर मैं बोलूँ कि भाई आयोटा की पावर है 33, तो आप इसको किस तरह से करोगे कि आयोटा की पावर 4 इंटू 8, मतलब आपने 4 से डिवाइड दिया, 8 बार कंप्लीट गया और इंटू एक बार शेष बचा तो आयोटा की पावर 1। तो ये तो हो गया 1 और ये बचा आयोटा, सॉल्व किया आई आंसर। ठीक। तो समझ रहे होंगे सभी। तो तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि z बराबर 3 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मैं एक तरह से मैं बोल दूं तो ये जो z है, ठीक है, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट जो है ये होता है रियल पार्ट। ये कौन सा होता है, रियल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है वो है इमेजिनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब इसको लिखने का तरीका देखिए, रियल पार्ट ऑफ किसका, जेड का, तो वो होगा 3, ठीक है। और दूसरा इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये क्या होगा, ये होगा आयोटा वाला पार्ट। लेकिन इसमें आयोटा नहीं आएगा। तो देखिए आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई वाली संख्या है वो कौन सी है, 1, तो वो होगी 1, ठीक है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आप फाइंड करना सीख गए, ठीक है। और अब देखिए आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है z = ठीक है। अगर आपसे बोले कि भाई जेड बार बताइए, तो जेड बार मीन्स है ये जो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा 3 - के आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। और अगर आपसे पूछे कि रियल पार्ट ऑफ जेड बार, ठीक, रियल पार्ट ऑफ जेड बार, तो इसका क्या सीन है, किसका सीन है कि ये जो है तो ये हो गया 3, और इमेजनरी पार्ट पूछे तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बार ये कितना हो जाएगा, आयोटा का जो मल्टीपल है वो क्या है, मल्टीपल, यानी 1। तो ये भी आंसर है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं इसके आर्क्ड प्लेस की, मतलब जो ये प्लेसमेंट रहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, 1 मिनट, मैंने लिखा था अभी z = 3 प्लस आयोटा। अब आपसे पूछे कि भाई बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट मीन्स ये कौन से चतुर्थांश में है, मतलब चतुर्थांश ये वाले, इसको पता है कि फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश हो गए आपके। चारों में क्या रहता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये तो प्लस और ये प्लस वाला रहता है, ठीक है। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो कैसा रहता है, ये माइनस कॉमा प्लस वाला रहता है। ये वाला क्वाड्रेंट माइनस कॉमा माइनस वाला, और ये वाला क्वाड्रेंट प्लस कॉमा माइनस वाला, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताइए ये वाला क्वाड्रेंट, सॉरी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताओगे कि देखिए ये जो 3 है, इस 3 से पहले प्लस का सिंबल है और आई से पहले भी प्लस का है, तो यानी ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपसे बोले कि भाई z = -2 और +2 आयोटा, ठीक है। तो बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यानी आपसे जिस तरह से भी पूछे आप उस तरह से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है, चेंज मीन्स जैसे आपको दिया हुआ z = 1/3 + 4 आयोटा। अब बताइए अब आप इसको कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे। अब इसका क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, मतलब जो ये नीचे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, उससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो देखिए ये सेम संख्या आएगी 3
-4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। ठीक है, डिजिट सेम है लेकिन यहाँ पॉजिटिव था तो हमने ये इसको नेगेटिव कर दिया। तो यानी z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा अपॉन, अब देखिए a प्लस बी, हमने इसको a माना इसको b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया आपका a माइनस बी, ये बन गया आपका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये फॉर्मूला पता है। तो ऊपर तो हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 - 4 आयोटा आया। अब ये नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 पर होल स्क्वेयर माइनस के 4 आयोटा पर होल स्क्वेयर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए सॉल्व करने में क्या है कि ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, ऊपर हमने सेम उतार रखा है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आए तो ये 3 का होल स्क्वेयर होता है 9 और माइनस 4i का होल स्क्वेयर करेंगे तो 4i इंटू 4i, तो 4 इंटू 4 हो गया 16 और i इंटू आई हो गया आयोटा स्क्वेयर। 16 का 16 आयोटा का स्क्वेयर का होता है -1 और 16 का माइनस ये -1 से करेंगे तो क्या आएगा -16। तो देखिए एक माइनस तो ये और एक माइनस ये आई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस इंटू 16। ठीक है, तो z बराबर क्या आया 3 - 4 आयोटा अपॉन 25 ऐड करने के बाद। और अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। z इज इक्वल टू 3/25 माइनस 4/25 इंटू आयोटा। और अब देख लीजिए इसका प्लस और माइनस क्या सीन है इसका। तो देखिए ये तो है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ, ये और इस टाइप के क्वेश्चंस फंस भी जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक तो ये है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका भी पूछ लेता है। और दूसरा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, वो क्या है, अगर आपको दिया हुआ है √a इंटू √b, तो आप इसको √ab लिख सकते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है √-a इंटू √b, आप इसको √-ab लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको दिया हुआ है √a इंटू √-b, तो भी आप इसको √-ab लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है -a इंटू √-b, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस और सॉल्व करके ए बी, तो इस तरह से आप नहीं करोगे। तो इसका करने का जो है वो क्या है, करने का मेथड क्या है, देखिए आप इसको लिखोगे सबसे पहले √a इंटू √-1 इंटू √b इंटू √-1, तो a और b का आप करिए मल्टीप्लाई, √ab और इंटू आप इसका और इसका करेंगे तो ये हो गया आयोटा और ये भी हो गया आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा ये हो गया आयोटा स्क्वेयर और √ab है ही, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के √ab आएगा, जो किसके बराबर होगा, आयोटा माइनस के a, सॉरी √-a √-b, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, इस तरह से पूछ लेता है कि जैसे हम बताइए √-2 इंटू √-3 कितना होगा, तो आप इसको डायरेक्ट निकालिए यहाँ से, ये माइनस हो गया √6 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को बढ़ाने के लिए। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।